Greetings everyone. Hope you are doing well. तो टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं, मास्किंग पॉलिसी इन स्नोफ्लेक हमारा रहेगा यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो और एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा मास्किंग पॉलिसी क्रिएट करने का। तो वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की जैसे विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारे जो चैनल का मकसद है वो यही है कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पे सिखाएं वो इजी वे में आप लोग को समझ में आए। ठीक है। तो यही हमारी कम्युनिटी का यहाँ पे मोटिव रहेगा, टेक्निकल क्वीन वन का। तो होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ रही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Data masking policy in Snowflake. Masking policy in Snowflake is a column level security control। ठीक है। यहाँ पे हम हमारे जो टेबल का कोई भी डेटा, कोई भी कॉलम, नॉट डेटा, इस कॉलम मतलब आप बोल सकते हैं इसको इजी वे में। तो वो आप इसको हाइड कर सकते हैं किसी भी अदर यूजर से। ठीक है। एंड अदर रोल से। और ये इसमें जो भी आप चीजें हाइड करेंगे वो आपका सेंसिटिव डेटा रहेगा, लाइक ईमेल, फोन नंबर एंड सैलरी। ये सारी चीजें वहां पे आएगी। और इसके अलावा भी अदर भी चीजें होती है, अगर आपकी यूज केस के हिसाब से आप उसको डिफाइन करके सेट कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज अभी जो यहाँ पे आती है कि जैसे कि ईमेल, फोन नंबर, ओके, और सैलरी, ये सारा जो डेटा है, आप इससे पहले मास्किंग पॉलिसी क्रिएट करने से पहले डेटा क्लासिफिकेशन करना आपको जरूरी है कि कौन सा डेटा हाई लेवल पे है, कौन सा लो लेवल पे है, या आपको एक थोड़ा सा मीडियम लेवल पे कौन सा है ये आइडिया लग जाएगा। जब आपको लग गया कि ये हमारा हाई प्रायोरिटी वाला डेटा है तो आप उस पर मास्किंग पॉलिसी सेट कर सकते हैं, लाइक ईमेल एंड फोन नंबर। यहाँ पे जैसे हम लोग ये यूज केस में ये तीन चीजें लेने वाले हैं यहाँ पे। हाउ मास्किंग वर्क। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो है सीक्वल में एक स्क्रिप्ट छोटी सी रन करनी पड़ेगी, हम वो क्रिएट करेंगे मास्किंग पॉलिसी। ओके। अप्लाई मास्किंग पॉलिसी टू अ कॉलम इन अ टेबल। ठीक है। तो हम लोग इसको कॉलम पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके। और ये जो ऑथराइज होएगा पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है कि स्नोफ्लेक ऑटोमेटिकली मास्क द डेटा व्हेन क्वेरीड बाय अनऑथोराइज रोल। ठीक है। जब भी कोई अनऑथोराइज रोल रहेगा, वो अगर क्वेरी करेगा इस टेबल को या इस कॉलम को, वो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर देखने की कोशिश करेगा या ईमेल आईडी देखने की कोशिश करेगा, उस केस में उसका जो एक्सेस होगा वो डिनाई हो जाएगा। यानी कि जो हम क्रिएट करने वाले हैं करंट रोल के हिसाब से मास्किंग पॉलिसी, उसी में उसी रोल को उसका एक्सेस रहेगा, अदर रोल उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस टेबल को, उस डेटा को। तो ये इस तरीके से इसका यूज केस यहाँ पे काम करने वाला है। तो चलो अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। हम्म। तो ये हमारा रिलेटेड टू ओल्ड वीडियो के रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो मतलब इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा, ओके, जो हाई लेवल पे रहेगा, उस पे हम लोग मास्किंग कर सकते हैं। तो अभी जो इस यूज केस में अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मेरे अकाउंट में इतने सारे रोल है। ठीक है। इतने सारे रोल है। और मैं नहीं चाहती कि ये वाला जो डेटा है, जिस जो कि अभी हमें दिखाई दे रहा है फुल डेटा, तो मैं नहीं चाहती अदर यूजर कोई भी इसमें से कोई भी ये सारी इंफॉर्मेशन देखे, बिकॉज इट्स वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल, राइट, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे जो रोल है वो इजीली इस पे क्वेरी करके ये डेटा देख सकते हैं कि हाँ, ये बंदे का फोन नंबर ये है, इसकी ईमेल आईडी ये है, इसका जो मैक एड्रेस, इसका क्रेडिट कार्ड नंबर ये है। बट ये सारे रोल को एक्सेस है, ये डेटा देख सकते हैं। और इस केस में मैं नहीं चाहती कि ये सारे लोग जो है अ, ये वाला टेबल का डेटा देखे।
तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक मास्किंग पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करूंगी, राइट। तो सिंटैक्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ है कि इजी रहेगा। क्रिएट एंड रिप्लेस, रिप्लेस मत यूज करो आप लोग यहाँ पे। मैं जस्ट यहाँ पे क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं डेमो में एक से दो बार यहाँ पे रीरन होता है, तो उस केस में आप जब करेंगे तो आप जस्ट क्रिएट मास्किंग पॉलिसी कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी अगर कोई एग्जिस्टिंग मास्किंग पॉलिसी है, उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो उस केस में आप रिप्लेस का वर्ड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिएट मास्किंग पॉलिसी। ओके, पॉलिसी नेम मैं क्या दे रही हूँ, PII मास्क, ठीक है। एज वैल्यू, यहाँ पे जो वैल है इसको मैं दे रही हूँ स्ट्रिंग, रिटर्न में भी स्ट्रिंग। ओके, बट यहाँ पे एक जो कंडीशन मैंने रखी है, केस, केस यानी कि कौन से केस में, व्हेन जो करंट रोल रहेगा इन सिस एडमिन, देन वैल, यानी उसको वैल्यू दिख जाए, और एल्स जो भी रहेगा उसको ऐसा मास्क वाला दिख जाए। तो ये इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल पॉलिसी क्रिएट की है। उतना ज्यादा ज्यादा वाला लॉजिक मैंने इसमें बिल्ड नहीं किया है, बट आप अगर आपके यूज केस के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेटअप कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें यहाँ पे आप और भी बहुत सारी ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे एक सिंपल वे में आपको डेमो के लिए मैं एक नॉर्मल पॉलिसी क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस पॉलिसी का नेम है PII मास्क, एंड देन करंट रोल जब हमारा सिस एडमिन रहेगा तभी उसको ये फुल डेटा दिखे, मतलब ये जो डेटा है जब सिस एडमिन रहेगा तभी उसको ही दिखे। बाकी अगर ये रोल आते हैं यहाँ पे, ये सारे कभी आते हैं, तो इनको कौन सी वैल्यू दिखे, ये वाली, ये वाली वैल्यू दिख जाए, मास्क वाली, ठीक है। पूरा मास्क दिखे, उन्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं जो यूज कर रही हूँ रोल, मेरा अकाउंट यूज एडमिन का यूज कर रही हूँ, आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं, बट फॉर डेमो के लिए मैं जैसे अकाउंट एडमिन ले रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये सिर्फ मैंने पॉलिसी क्रिएट की है, अभी ये पॉलिसी जस्ट ब्लैंक पॉलिसी है, इसको मैंने किसी भी कॉलम पे सेट नहीं किया है। तो अब मैं कौन से कॉलम पे सेट कर रही हूँ उसको, ईमेल, क्रेडिट कार्ड एंड फोन नंबर, ठीक है। ईमेल, क्रेडिट कार्ड एंड फोन नंबर, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके एक बार मैं आपको बताती हूँ। ईमेल, ईमेल ये दिख रहा है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। एंड देन फोन नंबर, फोन नंबर जो है हमारा ये वाला, ठीक है, फोन पे, फोन है उसका, ओके फोन। ये तीनों कॉलम पे मैं चाहती हूँ कि ये डेटा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मेरा, कोई नहीं देख पाए उसको, ठीक है। जिस मेरा जब सिस एडमिन का रोल यहाँ पे एक्टिव रहेगा यहाँ पे, तो बस वही इसको देख पाए। तो अभी मैं जस्ट ये क्रिएट कर रही हूँ, उसको सेट कर रही हूँ तीनों कॉलम पे, क्योंकि मेरे को लगता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है, वो कोई ना देखे, मेरे अकाउंट के कोई भी रोल या यूजर उसको ना देख पाए, जस्ट सिस एडमिन देखे, ठीक है। तो ये अभी हो गया सेट। अब जैसे ही ये सेट हो जाएगा, अब जो मेरा रोल है अकाउंट एडमिन का, अगर ये करता है इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो देखिए ये सारी चीजें जो है मास्क है, हो चुका है आपका ईमेल, फोन नंबर एंड क्रेडिट कार्ड, ये तीनों भी चीजें मास्क हो चुकी है। और अगर मैं यूज करूँ रोल अपना, यूज रोल, यूज रोल दिस एडमिन, यहाँ से करती हूँ, ओके। आई थिंक सो कि मैंने जब डेटाबेस क्रिएट किया था, इसका ओनर अकाउंट एडमिन, अगर मैं करूँ यहाँ पे select star from sensitive data, राइट। तो देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने रोल यूज किया है वो है सिस एडमिन, ठीक है। और जब सिस एडमिन आके इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेगा तो उसको पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। बट अगर सेम ये कोई अदर यूज करता है, यहाँ के अकाउंट एडमिन भी हो, यूज रोल अकाउंट एडमिन करके देखो एक बार, यूज रोल
अकाउंट एडमिन, तो उसको भी एक्सेस नहीं है क्योंकि इसको जो रोल दिया गया है, करंट रोल इज सिस एडमिन, पॉलिसी में हमने मेंशन किया था, उसके हिसाब से ये क्या करेगा, किसी को भी एक्सेस नहीं देगा भले ही वो अकाउंट एडमिन क्यों ना हो। अभी तक ये चेंज नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया ना। हाँ, अब हो गया, देखियो ये अकाउंट एडमिन है, अगर अकाउंट एडमिन इस टेबल पे क्वेरी करेगा तो उसको वो डेटा नहीं दिखना चाहिए, वो पूरा मास्क रहेगा। तो ये रहेगा हमारा यूज केस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मास्किंग पॉलिसी हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कॉलम लेवल पे सेट करते हैं। तो पूरा कॉलम ही वो हाइड हो जाएगा उस ऑल यूजर्स के लिए, जस्ट ओनली स्पेसिफिक यूजर एंड रोल के लिए वो एक्टिव रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में सिस एडमिन के लिए ये कॉलम और ये सारी चीजें एक्टिव है। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।